व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्स के उड़े परकच्छे 120 पोर की जवान पहुंचे 72 रोडों के पास। भैया करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। चैंपियन तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना खारिज का बुज़दिलाना हमला। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। एक मरतबा फिर से यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने का आगाज भारत ने कर दिया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। आई लव यू मोदी। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए। माय असिस्टेंट मैंने कहा कि ये फिर आएंगे। पागलों की तरह लगा हुआ, आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो दोस्त को सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। इंटेलिजेंस करती है काम। संकट में है। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त कौन है? इनका दोस्त, अब देखिए मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान में फितना खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। हमले में पाक फौज के 13 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। देखें, ये जो जंग हुई है, जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में उन्हें रिपेल किया गया। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमी ये जो डर लग रही है कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। विस्फोट जहां हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर तक धुएं को देखा गया। ये ठीक वैसा ही हमला था जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। तो जो आपने बोया था वही आप काट रहे हैं। लेकिन जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है और ये काम ज्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास, यानी उस शक की, मेरे उस शक की तस्दीक कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है और हम तो पहले दिन से जानते थे मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अजली हटदर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का यह इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता है।
ये मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इत्तला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मोदी को हमने मई में किशन गंगा डैम की स्पिलवेज खोल कर दिखा दिए थे और इस कमीने ने अब कोई छेड़छाड़ की तो इस मर्तबा इसके रतले डैम का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेंगे। पाकिस्तान का जवाबी वार किस कदर जानदार, मौलिक और फैसला कुन होता है, भारत को इस बात का तजुर्बा मई में हो चुका है। जब हमने इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए थे तो मैंने उस वक्त एक दावा किया था कि पाक फिजाई की इस कामयाबी को दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया जाएगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने कि जिस तरह भारत पाकिस्तान पे हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है, ठीक उसी तरह इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने के बहाने तलाश करना शुरू कर दी है। अब आप देखिए, एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप इंतजामिया को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बरगलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली वजीर दफा ऐलान कर रहा है कि इसने अपनी फौज को ईरान के अंदर हमलों का हुक्म दे दिया। तो कल इजरायली फौज ने लेबनान में बिला जवाब इश्तियाल अंगेजी की और बमबारी करके इसकी कई मिलिट्री तंसीबात को तबाह कर दिया। तो अब आप ही मुझे बताएं कि भारत और इजराइल की मजहूम हरकतें आलमी अमन को तबाह करने की साजिश नहीं है तो और क्या है। आज मैं भारतीय सेना को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम अपने जारियाना अज़ाइम से बाज ना आए तो इस मरतबा कोई सीज फायर नहीं होगा, जंग तुमसे शुरू होगी, यानी तुम शुरू करोगे लेकिन खत्म फिर हम ही करेंगे। ये हमारा अटल फैसला है। तुमने अपनी ये हट दर्मी ना छोड़ी तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नाजरीन तैयार रहे, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि भारत कोशिश करेगा हमला करने की। मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सरप्राइज इसलिए नजर नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है जंग खत्म हुई है। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज नॉर्मल, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास। इसी को तो पहुंचते हैं सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यही लेके बैठा है। भाई मेरे को एक नॉर्मल सी चीज बताओ, अब से ज्यादा तो तब शॉर्टी थी कि जब इन्होंने पहलगाम वाले होके इंडिया कुछ करेगा तब क्या कर लिया तुमने। तब भी तुम ये कहते रहे अगर रात में अंधेरे में हमला कर दिया। अबे दुश्मन तुम खुद ही कहते हो कि दुश्मन है, दुश्मन तुम्हें बता के हमला करेगा। तुम बता के आए थे क्या पहलगाम में जब तुमने भेजे थे आतंकी, तुमने बता के भेजे थे इस डेट को भेजेंगे, निहत्ते लोगों को वहां पे तैयार रखना, हम भेजेंगे। पानी जब इनको चाहिए तब मत छोड़ो, जब नहीं चाहिए तब इनको छोड़ो। इनकी ऐसी हालत कर दो कि ना खाने के ना गाने के। इनके पास एक चीज है, बस बैठ के ये कर सकते हैं। अब ये जिनके मंत्री संतरी है ना, अब उनसे बग भी तभी कर रहे हैं क्योंकि अभी एक भी बार आटे की लाइन में लगना नहीं पड़ा है। अभी कुछ टाइम का फिर से मिला हुआ है ना। हाँ, नहीं, कटोरा इनका भर दिया था अमेरिका ने। जब स्टूडियो छोड़ के वहाँ लाइन में 4-5 कट्टे भी तो लेके आया, वो भी गया था ना वहाँ पर खाने पे, तो उसने पैक भी करवा के ले आया था कि 4-5 महीने तभी आवाज निकल रही है, अभी रोटी जा रही है ना मुंह में। इनको बस अपने लोगों को गुमराह करना, अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है। ये नहीं बताते कि हमारी हरकतों की वजह से ये होता है। चलो अब तुम्हारे मंत्री ने बता दिया ना, कब से, आज भी उसने बता दिया कि भाई अगस्त के आसपास कुछ होगा, तो अब कुछ तैयारियां तुम भी करो। ऐसे नहीं कि इधर उधर जाके इसके रोटी खा के आ गए, वहां भीख मांग ली जाके। अब कुछ करो। इलाज होगा तुम्हारा तो तभी होगा ना जब तुम्हारे और ठिकाने पता लग जाएंगे, या फिर जो भी तुम्हारी हरकतें दिख जाएंगी पहले से ही, तभी होगा ना। तो ये अभी इनके पास कोई न्यूज है नहीं, तो ये सोचते हैं कुछ भी न्यूज बना के अपने लोगों को बस इकट्ठा कर ले। क्योंकि अभी सबका ध्यान उधर है ना, इजराइल और ईरान पे, तो सोच रहे हैं हम कैसे। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।